दोस्तों, आज के इस ब्रेकडाउन में हम एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी कवर करने वाले हैं जो एक परफेक्ट मास्टर क्लास है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सोचिए, जिंदगी अचानक से आपके सारे रास्ते बंद कर दे तो आप बिल्कुल शून्य से, एब्सोल्यूट जीरो से वापस कैसे खड़े होंगे। आज हम इसी रियल लाइफ केस को डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे सही माइंडसेट और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स किसी भी अचानक आई चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या होता है जब आपके पास रिसोर्सेज के नाम पर बिल्कुल कुछ ना बचे। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां अचानक आपका सारा सहारा गायब हो जाए, कोई सेफ्टी नेट नहीं। जब एक इंसान ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में फंसता है तो दिमाग सबसे पहले रिएक्ट कैसे करता है? एक अचानक आई क्राइसिस में सर्वाइवल की सबसे पहली शर्त क्या होती है? सोर्स मटेरियल में प्रोटैगनिस्ट जिस स्थिति में था उसे हम दी एब्सोल्यूट जीरो स्टेट कह सकते हैं। जरा इस लेवल के कंस्ट्रेंट को इमेजिन कीजिए। एक अनजान शहर जहां आप किसी को नहीं जानते, जेब में एक सिंगल रुपया नहीं, फोन की बैटरी पूरी तरह डेड और बाहर से किसी की मदद मिलने का प्रैक्टिकली जीरो चांस। ये कोई थोड़ी बहुत परेशानी नहीं है, ये रिसोर्सेज का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। ऐसे में एक इंसान क्या करता है? इस लाइफ सर्वाइवल एनालिसिस को समझने के लिए हम इस पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी को इन 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे, एक अचानक आए संकट से लेकर एक सोल्यूशन सीकर माइंडसेट डेवलप करने तक। तो चलिए सबसे पहले फेज की बात करते हैं, जब संकट अचानक आता है और इंसान रॉक बॉटम हिट करता है। हमारा नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या कहता है? जब हम अचानक किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन होती है दूसरों से मदद मांगना। इस केस में भी एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन नतीजा क्या निकला? हर जगह से सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन, जीरो सपोर्ट। अक्सर एक्सट्रीम स्थिति में लोग मदद करने से डरते हैं। ये इतना भारी रिजेक्शन किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला लेसन यही है कि बाहरी मदद पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं रह सकते। और यहां से आता है हमारा दूसरा और शायद सबसे क्रूशियल साइकोलॉजिकल फेज, माइंडसेट का पिवट होना और रैडिकल ओनरशिप लेना। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल और ग्राउंड लेवल थॉट है, अगर कोई मदद नहीं करेगा तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक्शन मोड का स्विच है। जब आपको 100% रिजेक्शन मिलता है तो आपको अपना 100% चार्ज खुद लेना पड़ता है। शिकायत करने वाले जोन से निकलकर तुरंत एक्शन लेने की पूरी जिम्मेदारी। यही वो फाउंडेशनल टिप है जो किसी भी लाइफ चैलेंज को टैकल करने के लिए सबसे जरूरी है। अब बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, जहां से असल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक शुरू होती है, बूटस्ट्रैपिंग, वो भी उन चीजों के साथ जो इमीडिएट एनवायरनमेंट में फ्री में अवेलेबल है। इस एक्शन फेज को हम एक सिंपल 3 स्टेप की बूटस्ट्रैपिंग मेथड में देख सकते हैं। पहला स्टेप, बिना शर्म के मुफ्त की चीजें ढूंढना, यहां डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी की गई। दूसरा स्टेप, सामाजिक दबाव को हैंडल करना, यानी जो लोग हंस रहे हैं उन्हें पूरी तरह इग्नोर मारना। और तीसरा, उन बॉटल्स को बेचकर अपना बेसलाइन कैपिटल इकट्ठा करना। ये एक बेहद प्रैक्टिकल, रेप्लिकेबल टिप है जिसे कोई भी अचानक आए फाइनेंशियल क्राइसिस में यूज कर सकता है। पर दोस्तों, ये एग्जीक्यूशन इतना आसान नहीं था। कड़ी धूप तो फिजिकली थका ही रही थी, पर उससे भी बड़ा रोड ब्लॉक थे वो नेसेयर्स, वो लोग जो मजाक उड़ा रहे थे। सर्वाइवल सिचुएशंस में आपको इन नकारात्मक लोगों को कंप्लीटली ब्लॉक आउट करना आना चाहिए। अपने इमीडिएट गोल पर फोकस बनाए रखने के लिए ये मेंटल टफनेस यानी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस सबसे बड़ी टिप है। अगर यहां ध्यान भटक जाता तो प्लान वहीं फेल हो जाता। इसके बाद हमारे एनालिसिस का चौथा हिस्सा शुरू होता है। थोड़ा सा कैपिटल तो बन गया, अब उसको रैपिडली स्केल कैसे करें? यहां काम आती है वैल्यू एडिशन। यहां इन 2 बिजनेस मॉडल्स का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ है स्क्रैप बॉटल्स बेचना, ये एक बहुत ही बेसिक ट्रांजैक्शन है, मेहनत बहुत ज्यादा और वैल्यू बिल्कुल कम। लेकिन दूसरी तरफ उस छोटे से कैपिटल से कोल्ड वाटर खरीदना और फिर गर्मी के दिनों में उसे डबल प्राइस पर बेचना, ये एक क्लासिक वैल्यू एडेड ट्रांजैक्शन है। गर्मी में ठंडे पानी की जरूरत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिससे मार्जिन हाई मिलता है। ये फास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। और इन सारी टेक्निक्स को मिलाने का चमत्कार देखिए। जो इंसान सुबह एक अनजान शहर में एम्प्टी हैंडेड खड़ा था, उसने एब्सोल्यूट जीरो से शाम आते आते एक फंक्शनल और प्रॉफिटेबल माइक्रो बिजनेस खड़ा कर दिया। ये साफ दर्शाता है कि जब आप एक क्लियर रोड मैप फॉलो करते हैं तो चीजें कितनी तेजी से शेप ले सकती हैं। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? ये सब होने में वक्त कितना लगा? सिर्फ 1 दिन। ये टाइमलाइन एक झटका देती है। ये एम्फसाइज करती है कि जब सर्वाइवल की बात आती है और कंप्लेन करने का ऑप्शन नहीं होता, तो एक्शन एग्जीक्यूशन की स्पीड लिटरली कितनी तेज हो सकती है। तो अब हम आते हैं इस ब्रेकडाउन के आखिरी और सबसे यूनिवर्सल लेसन पर,
द सोल्यूशन सीकर माइंडसेट। सोर्स मटेरियल की आखिरी मॉरल सीधे सीधे ये कहती है, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन ढूंढने वाला जीतता है। क्योंकि देखिए, रोड ब्लॉक्स और अचानक आने वाली परेशानियां सभी की लाइफ में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस वक्त प्रॉब्लम की वजह से परेशान होने के बजाय आसपास के रिसोर्सेज से कोई छोटा सा सोल्यूशन ढूंढ निकालता है, लॉन्ग टर्म में वही जीतता है। रिलेंटलेसली सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना ही असली कामयाबी है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक विचार के साथ खत्म करेंगे। जब अगली बार लाइफ में कोई सडन अनएक्सपेक्टेड चुनौती आए, तो क्या आपका फोकस उस विशाल प्रॉब्लम पर अटका रहेगा, या फिर आपका दिमाग उस मोमेंट में अवेलेबल सबसे आसान और इमीडिएट सॉल्यूशन पर फोकस करेगा? यही माइंडसेट का शिफ्ट डिसाइड करता है कि आप संकट में टूटेंगे या निखर कर बाहर आएंगे। आज के लिए इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पर जरूर सोचिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्रेकडाउन में।